साल 1954 में चीन ने एक मैप रिलीज किया था जिसमें इंडिया का 1,20,000 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया चीन ने अपनी बाउंड्री के अंदर दिखा दिया था। पहले तो चीन वालों ने ये बोला कि ये एक एरर है, लेकिन एक्चुअली में चीन इस एरिया को अपने अंडर लेना चाहता था। तो आने वाले कुछ सालों तक चीन वेट करता है, लेकिन इसके बाद 28 अक्टूबर 1962 को इंडिया में घुसकर कब्जा करना स्टार्ट कर देता है और इंडिया ये वॉर पूरी तरह से हार जाता है। और जो आईबी था इस पूरी वॉर में चीन की किसी भी मूवमेंट को नहीं पकड़ पाता। इंडिया ने इस वॉर में अपनी एयरफोर्स का यूज नहीं किया था, क्योंकि इंडिया को लगता था कि अगर वो एयरफोर्स का यूज करेंगे तो उधर से चीन वाले भी एयरफोर्स का यूज करेंगे तो उससे नुकसान ज्यादा होगा। चीन जहां से वॉर लड़ रहा था वहां पर उसका कोई बड़ा एयरबेस या एयरक्राफ्ट का अरेंजमेंट नहीं था। इस इंफॉर्मेशन को भी आईबी नहीं पकड़ पाता, जिसकी वजह से काफी नुकसान होता है। इस वॉर के बाद आईबी को स्ट्रॉन्ग किया जाता है, जिसमें टेक्नोलॉजी वगैरह ऐड किया गया, रिसर्च सेंटर बनाए गए, सारा फोकस चीन के बॉर्डर पर रखा गया। लेकिन इसके बाद साल आता है 1965 का। ये साल आते आते दोबारा से आईबी फेल हो जाता है। इस साल पाकिस्तान इंडिया पे अटैक कर देता है और आईबी को इसके बारे में भी कुछ नहीं पता चलता। बाकी देशों की एजेंसी जो थी उसके मुकाबले आईबी जो था वो इतना अच्छा रिजल्ट नहीं दे पा रहा था। इतने कम टाइम में दो वॉर हो जाती हैं और आईबी पकड़ नहीं पाता। तो ये बातें स्टार्ट हो गई थी, आईबी को स्ट्रॉन्ग करना होगा। इसके बाद जनवरी 1966 को इंदिरा गांधी इंडिया की प्राइम मिनिस्टर बनती है और पीएम बनते ही सबसे पहला काम करती है एक एक्सपीरियंस और फेमस ऑफिसर आर.एन. काओ को अपने पास बुलाती है। आर.एन. काओ जो था उसके नेहरू फैमिली के साथ पुराने रिश्ते भी थे, इसलिए इंदिरा गांधी को आर.एन. काओ पर ज्यादा ट्रस्ट था। इंदिरा गांधी आर.एन. काओ के साथ एक सीक्रेट मीटिंग करती है और इस सीक्रेट मीटिंग में कहती है कि हमें आईबी से हटकर एक एजेंसी बनानी होगी जो पूरी एडवांस हो और उसका पूरा फोकस इंडिया की बाउंड्री के बाहर हो, ताकि ये जो वॉर हो रही है इसमें हमें एडवांटेज रहे। अब ये मीटिंग खत्म होने के बाद आर.एन. काओ 2 महीने का टाइम लेते हैं और सारी स्टडी करके एक नई एजेंसी बनाने का ब्लूप्रिंट सबमिट करते हैं और आर.एन. काओ के इस ब्लूप्रिंट को इंदिरा गांधी एक्सेप्ट कर लेती है। नई एजेंसी बन जाती है और इंदिरा गांधी इसमें एक नई चीज ऐड करती है। इस एजेंसी का हेड जो होगा वो डायरेक्टली पीएम को सारी रिपोर्ट करेगा। इसी टाइम वहां पर कैबिनेट सेक्रेटरी डी.एस. जोशी बैठे थे, जिन्होंने न्यू बनी एजेंसी का नाम सजेस्ट किया आर.एन.डब्ल्यू. आर.एन.डब्ल्यू. जब बनी उस टाइम इसका बजट 20 मिलियन यूएस डॉलर का था और इस एजेंसी का ऑफिस साउथ दिल्ली में रखा गया था।